नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड की 10 ऐसी विशाल शक्तियों के विषय में जिसके बारे में इस दुनिया के केवल 1% लोग ही जानते हैं। इन शक्तियों के द्वारा न केवल आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपितु जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सफलता की वह कुंजी है जो जीवन के सभी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग खोल सकती है। ये दिव्य सिद्धांत इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली हैं कि जिनके द्वारा आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। आप कुछ भी पा सकते हैं। आप जो चाहे वह बन सकते हैं और अपने जीवन की सभी परेशानियों से आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। इन शक्तियों के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड से अपने लिए कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ भी मांग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही नियम है कि आप जो मांगेंगे वही आपको दिया जाएगा। अब यह चयन आपका है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यह ब्रह्मांड हमेशा यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परंतु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मांड आपको तुरंत ही वो चीज़ ला कर देगा जो आप उससे मांग रहे हैं। आपको इसके लिए धैर्य और विश्वास दोनों बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहा है। वह सही समय आने पर आपकी हर इच्छा पूरी अवश्य करेगा। विश्वास रखिए, वह आपको सुन रहा है, वह आपको देख रहा है। यह ब्रह्मांड आपको वह सब देगा जो आपके द्वारा मांगा गया है। परंतु इससे पहले हमें इस ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें स्वयं को इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से, दिव्य ऊर्जा से जोड़ना होगा, उनसे संपर्क स्थापित करना होगा। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड से अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं ना, तब धीरे धीरे हमारे विचार वास्तविक जीवन में परिवर्तित होने लगते हैं। वैसे तो यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है, या यूँ कहें कि ये अनंत है। जी हाँ, यह अनंत है, अपार है, क्योंकि इसके अंत तक हम कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए इसे अनंत कहना बिल्कुल उचित होगा। यह असंख्य तारामंडलों, ग्रहों, नक्षत्रों और आकाशगंगाओं का एक ऐसा दिव्य पुंज है जो अनगिनत दिव्य शक्तियों और रहस्यों से भरा हुआ है। दोस्तों, जब भी हम रात के समय ऊपर आसमान में देखते हैं ना, तो इसकी खूबसूरती हमें हैरान कर देती है। जब हम इतने छोटे छोटे तारों के बिंदुओं को देखते हैं ना, और उनके वास्तविक स्वरूप, वास्तविक आकार के बारे में कल्पना करते हैं, तो ये हमें अचंभे में डाल देती है। सच में कितना सुंदर है यह ब्रह्मांड। इसके बारे में सोचकर भी हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हम लोग इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर अपना संपूर्ण जीवन बिता देते हैं, जो इतने बड़े ब्रह्मांड में ना के बराबर की जगह को घेरती है। क्या आप सोच सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड की तुलना में? दृश्य ब्रह्मांड जिसे हम वास्तव में देख पाए हैं, जहाँ तक कि रोशनी आज तक हमारे पास पहुँच पाई है, यह ब्रह्मांड उससे भी कहीं अधिक विशाल है। यह असीमित है, अकल्पनीय है। यह हमारी सोच से भी बिल्कुल परे है। इसके बारे में सोचते ही हमारे मन में इसे जानने की उत्सुकता जग जाती है। ज़रा सोचिए कितना आकर्षक होगा यह
अनदेखा ब्रह्मांड, इसकी कल्पना भी हमारी आंखों में एक उमंग भर देती है। दोस्तों, अगर हम कभी इस काबिल बन सकें कि हम ब्रह्मांड की शुरुआत को देख सकें, तब हम इस ब्रह्मांड को शायद अच्छी तरह से जान सकेंगे। इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड का हर एक कण छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कोयला और हीरा, मिट्टी और फूल, ये हवाएं, बादल, ये तारे, सब कुछ किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन दिखते बिल्कुल अलग और दूर हैं। सत्य तो यही है, हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही जोड़, यही डोर हम सभी को चला रही है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनगिनत उपहार उपस्थित हैं और वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस हमें उसे पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। और जब हम इन रहस्यों को जान जाते हैं ना, और इन शक्तियों का उपयोग करते हैं, तब आप हक से इस ब्रह्मांड से उन उपहारों को मांग सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और यह ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को तुरंत पूरी करेगा। विश्वास रखिए, यह ब्रह्मांड आपको वह सब देगा जो आप चाहते हैं। परंतु जब आप इन शक्तियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं ना, तो आप स्वयं को एक माया जाल से घिरा हुआ पाते हैं। यह माया जाल आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है और आपके मन को भटकाता है। जी हाँ दोस्तों, यह माया जाल दरअसल कुछ और नहीं, आपके मन के उत्पन्न वो विचार हैं जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा लक्ष्य अवश्य होता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य खुद को सफल बनाना है और इसके लिए वह अपने दिन का आधे से ज़्यादा समय उस लक्ष्य को सौंपकर एक बड़ा त्याग करता है। यह त्याग आपका समय, आलस और स्वाभिमान से जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह तीन पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में अड़चन पैदा करने के लिए। यही वो मायाजाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को इस माया जाल से ऊपर उठा सकते हैं और अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करते हुए स्वयं को ब्रह्मांड की इस दिव्य ऊर्जा से जोड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार मांग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रह्मांड की ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा आप अपना संपूर्ण जीवन बदल सकते हैं। तो आइए इन शक्तियों, इन रहस्यों को जानने का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आकर्षण की दिव्य शक्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आकर्षण की दिव्य शक्ति, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का एक अनसुलझा रहस्य है जिसे काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया है, लेकिन अभी भी इसकी शक्ति की सीमा की खोज जारी है। दोस्तों,
इस सिद्धांत के अनुसार हमारे विचारों की झलक ही हमें हमारे आसपास की सच्चाई के रूप में दिखाई देती है। जैसा हम सोचते हैं वही ये ब्रह्मांड हमारे जीवन में प्रकट करता है। ये पूरा नियम एक बहुत ही सशक्त आस्था के साथ कार्य करता है और ये स्वीकार करता है कि जो चीज़ें हम महसूस करते हैं ना, जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, अगर हम पूरी भावनाओं से, पूरी ताकत से उन्हें आकर्षित करते हैं तो ब्रह्मांड की ये सबसे बड़ी शक्ति अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना जादू बिखेरता है और वो चीज़ें आपके जीवन में बहुत करीब आ जाती हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है। आप इसको अंधविश्वास या कोई भी टोना टोटका नहीं बोल सकते। दुनिया के सफल से सफल लोगों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस सिद्धांत का पालन किया है, परंतु यह भी जानना आवश्यक है कि ये जादू कार्य कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप निश्चित करें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। कोई वस्तु, पैसा, लड़की, विदेश यात्रा, कार, मोटरसाइकिल, घर या अन्य कोई भी इच्छा। मान लीजिए आप अपने सपनों के घर को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप किस प्रकार का घर अपने लिए चाहते हैं। इसके बारे में बारीकी से कल्पना कीजिए, जैसे कितना बड़ा घर आपको चाहिए, घर की लोकेशन, उसका रंग, उसका इंटीरियर, सब कुछ छोटी से छोटा विचार जो आप अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपने घर में आकर्षित करना चाहते हैं ना, उन सभी को एक पेपर पर लिख डालिए। साथ ही उस घर की एक फोटो अपने घर, ऑफिस या जिस भी जगह पर आप अपने दिन का अधिकतम समय गुजारते हैं ना, वहाँ पर चिपका दें। इसके लिए कम से कम 2 से 4 प्रिंट आउट अवश्य निकालें। और अब आप पूर्ण विश्वास के साथ आकर्षण के इस सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इस इच्छा को ब्रह्मांड में संप्रेषित करें। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी यह कल्पना आपके जीवन में कुछ ही समय में सच्चाई के रूप में प्रकट हो जाएगी। जी हाँ, यह ब्रह्मांड आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे विकल्प अवश्य तैयार कर देता है जिसके माध्यम से आपकी कल्पना आपके वास्तविक जीवन में स्वतः ही प्रकट हो जाती है। यह सच में एक जादू जैसा है। जब आप इस शक्ति का प्रयोग करते हैं ना, तो आप इसके परिणाम देखकर हैरान रह जाते हैं। यह सचमुच एक चमत्कारी प्रक्रिया है। दोस्तों, ध्यान प्रक्रिया अर्थात मेडिटेशन ब्रह्मांड की दूसरी सबसे बड़ी रहस्यमयी शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान एक अद्भुत शक्ति है। ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है। क्या आप जानते हैं, प्रतिदिन 7,000 से अधिक विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, परंतु उनमें से 10 या 20 विचार ही हमारे काम के होते हैं। बाकी सारे विचार अनावश्यक होते हैं। यदि आप इन अनावश्यक विचारों को रोकना चाहते हैं तो ध्यान एकमात्र वो विद्या है जिसे बहुत समय से मानव सभ्यता में प्रयोग किया जाता रहा है। यह एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत करता है। ध्यान हमें हमेशा सकारात्मक रहने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही यह शक्ति हमारे शरीर में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हमें जोड़ती है। यह शक्ति सचमुच इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और प्रभावशाली शक्ति है। यह मानसिक तनाव, थकान, अवसाद से भरे विचारों को खत्म करने और मनोबल शक्ति को बढ़ाने, साथ ही आपके आत्मविश्वास के विकास के लिए भी अति सहायक है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मांड की तीसरी और सबसे बड़ी रहस्यमयी शक्ति, क्वांटम ऑफ फिजिक्स अर्थात देखना। जी हाँ दोस्तों, देखने की अद्भुत शक्ति इस दुनिया को प्रभावित करती है। इसका एक परीक्षण दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर रोबोट मशीन पर किया। उससे जो परिणाम आए वो होश उड़ा देने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहजता से कर सकते हैं। आप जिस भी वस्तु पर पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं ना, जिसे आप चाहते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, वो एक दिन आपके पास स्वतः ही आ जाएगी। ये सभी गतिविधियाँ स्वयं ब्रह्मांड ही करता है। आपका देखना इस दुनिया को प्रभावित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, वह सब कुछ मैटर करता है। यही कारण है कि एक गरीब 99% मामलों में गरीब ही रह जाता है, क्योंकि वो अपना संपूर्ण ध्यान हमेशा ईश्वर को कोसने में और अपनी परिस्थितियों पर रोने में लगाता है। जबकि ऐसी परिस्थिति में अमीर बनने का विचार रखने वाली भीड़ में भी अलग कर दिखने की ताकत रखते हैं, जो जोर से खुले आसमान में ये बोलती हैं कि मैं एक दिन अमीर बनकर दिखाऊंगा, और ये बात सत्य भी होती है। दोस्तों, आभार इस ब्रह्मांड की चौथी और सबसे प्रभावशाली शक्ति है। आभार, जिसे हम कृतज्ञता व्यक्त करना भी कहते हैं। आभार शक्ति का रहस्य भी इस यूनिवर्स को और भी रहस्यमयी बना देता है। इस भावना के माध्यम से हम अपने जीवन में उपस्थित खुशियों, परिस्थितियों, चीज़ों और लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पास इस समय जो कुछ भी है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना संसार की सभी दिव्य शक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। ऐसा करने से आपके आसपास इस समय जो कुछ भी है, वह लौटकर दोगुना हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सुबह उठते ही ये बोलते हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मुझे इतनी सुख समृद्धि देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आपके पास भले ही उस समय कुछ ना हो, लेकिन कुछ समय बाद आपके पास वास्तव में उतनी सुख समृद्धि होगी जिसके लिए आपने परमेश्वर को आभार व्यक्त किया था। दोस्तों, अब यहाँ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्मांड की पांचवी और सबसे बड़ी दिव्य शक्ति के विषय में। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त इस शब्द में ही ब्रह्मा का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि के निर्माता, और मुहूर्त का अर्थ है समय, जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि यह समय ब्रह्मा की शक्तियों को महसूस करने का सबसे पवित्र और सबसे उपयुक्त समय है। भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार
इस समय व्यक्ति को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए और योग और ऐसे आध्यात्मिक कार्य अवश्य करने चाहिए जो उसे साक्षात ब्रह्मा और ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठ पड़ जाने से ये हमारे शरीर के वात अर्थात वायु को शांत करता है और हमारे मन को नियंत्रित करता है। वैदिक परंपरा में इस अवधि को प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक साधनों के लिए आदर्श समय माना गया है। इस समय ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र रहता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त जागरण ये दिव्य शक्ति जितना पढ़ने और सुनने में आसान लगती है ना, उतनी आसान नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 महीने लगातार सुबह 3 बजे उठने की आदत डाल ले तो वो 60 साल का सुख इन 6 महीनों में भी ले सकता है। इसके अलावा उसका कोई भी बड़ा कार्य इन महीनों में आसानी से पूरा भी हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली प्रार्थना शीघ्र ही पूरी होती है। इसलिए अगर आप अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त प्रार्थना करने का एक उचित और सबसे शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, शक्ति के इस चरण में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मानव शरीर में उपस्थित 7 चक्र, जो इस ब्रह्मांड की छठी और सबसे बड़ी दिव्य शक्तियों में से एक है। मानव शरीर में उपस्थित 7 चक्र। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में ऊर्जा केंद्रों के रूप में उपस्थित 7 चक्र मानव जीवन को इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के सबसे करीब, सबसे निकट महसूस कराते हैं। जो व्यक्ति अपने 7 चक्रों के जागरण से समृद्ध होता है वह सही मायने में सफल होता है, समृद्ध होता है। दोस्तों, सभी सफल व्यक्ति इस रहस्य को भली भांति जानते हैं कि इन 7 चक्रों का संबंध इसी ब्रह्मांड से है। वैसे तो हमारे शरीर में कुल चक्रों की संख्या 109 है, जिनमें मुख्य हैं 12 और इनमें भी मुख्य हैं 9 और इनमें भी प्रमुख हैं 7। ये 7 चक्र ही हमारे मानव शरीर के वो केंद्र हैं जहाँ हमारी सभी नस नाड़ियाँ आकर मिल जाती हैं। भारतीय साधकों और योगियों ने इन चक्रों पर जीत पाकर एक शांत, सरल और समृद्ध जीवन के रहस्यों को जाना है। ये 7 चक्र हमारे शरीर के वो द्वार हैं जिनमें यदि एक भी बंद हो जाता है ना, या एक में भी कोई समस्या आ जाती है तो मानव जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेकों प्रकार की अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन चक्रों में असीमित ऊर्जा का भंडार है। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से इन चक्रों को खोलने में सफल हो जाता है ना, वो न केवल 100 वर्षों से भी अधिक जीवन जीने के आशीर्वाद को ग्रहण करता है, अपितु उसके जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। परंतु आजकल लोग बाहरी वस्तुओं जैसे जंक फूड, फास्ट फूड और ऐसी लाइफस्टाइल जिसका उद्देश्य केवल दिखावा करना होता है, उनको अपनाकर जाने अनजाने में इन चक्रों पर प्रहार करते हैं और नतीजतन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के चक्कर लगाकर न केवल अपना धन बल्कि अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना स्वास्थ्य, अपने मस्तिष्क की शांति सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों,
हमें आज से ही अपने सातों चक्रों के जागरण के प्रति सोचना होगा। हमें इसके लिए सचेत रहना होगा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सातवीं और सबसे प्रभावशाली शक्ति है खुद से बात करना और अपनी सोच और विचारों को लिखना, अर्थात सेल्फ टॉक एंड राइटिंग योर थॉट्स। दोस्तों, ये दोनों ही शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करती हैं। अब तक तो आप यह जान ही चुके हैं कि विचारों की शक्ति इस ब्रह्मांड में किस तरह से कार्य करती है, लेकिन जब हम इन विचारों को शब्द का रूप देते हैं ना, तो उन विचारों का रिफ्लेक्शन और भी तेज गति को प्राप्त कर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसलिए दोस्तों, अपने विचारों को लिखकर शब्द दे देने से ये ब्रह्मांड आपके जीवन में वो चुनौतियां प्रकट करेगा जिन्हें पार कर आप उन विचारों में झलकते अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप एक साधारण सी डायरी और एक पेन के जरिए प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में अपने विचारों को लिखकर अपने लक्ष्य ब्रह्मांड तक संप्रेषित कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं ना, तो एक तरह से आप ब्रह्मांड को ये आदेश देते हैं कि आप उस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। फिर क्या, ये ब्रह्मांड आपको तैयार करता है उस लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि वो उन चुनौतियों का जनक है जो आपके जीवन में आती हैं। दोस्तों, सेल्फ टॉक यानी खुद से संचार करना, खुद से बात करना, अपने दिल की आवाज़ को सुनना और अपने अवचेतन मन की आवाज़ को सुनना, क्योंकि हमारे शरीर में उपस्थित ये दोनों ही तत्व इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। अपने अवचेतन मन की आवाज़ आपको ऐसे ही सुनाई नहीं देती, अपितु यह साक्षात परमेश्वर की आवाज़ है। एकांत में शांत जगह पर बैठकर खुद से ही सवाल करना और ध्यान के साथ खुद ही उसका उत्तर सुनना, यह एक महत्वपूर्ण कला है जिसे इस संसार के महान लोग जानते हैं, और इस रहस्य को अपने जीवन व्यवहार में शामिल कर वो हर चुनौती पर जीत हासिल करने का एक नया मार्ग खोज ही लेते हैं। दोस्तों, आपके सपने इस ब्रह्मांड की 8वीं और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आपके सपने जो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो रात को सोते समय हमें दिखाई देते हैं, और दूसरे वो जिन्हें हम खुली आंखों से साकार करना चाहते हैं। दोस्तों, रात को आने वाले सपनों के रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं, और स्पष्टीकरण के रूप में वो ये प्रमाणित करते हैं कि ये सपने हमारी सबकॉन्शियस माइंड अर्थात हमारा अवचेतन मन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमें दिखाता है। लेकिन जब हम इस अवधारणा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं ना, तो हम पाते हैं कि हमारा अवचेतन मन ही इस यूनिवर्स की शक्तियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यह सबसे बड़ा चुंबक है। इसलिए ब्रह्मांड से भेजे गए वो चित्र जो सपने के रूप में हमारी नींद में प्रकट होते हैं ना, उनके बीच छुपे संदेशों को हमें समझना होगा। इसके अलावा वह सपने जिन्हें हम खुली आंखों से देखते हैं, जिन्हें हम अपने लक्ष्य या गोल भी कहते हैं, ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि हमारे लक्ष्य के इरादों से निकलने वाली शक्तिशाली तरंगे हमारे जीवन में न केवल उस लक्ष्य को बल्कि उस लक्ष्य को पाने और संपूर्ण ब्रह्मांड को हमारे जीवन में
एक या एक से अधिक बड़े लक्ष्य निर्धारित करने को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 9वीं शक्ति, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये वो तकनीक है जिसके ज़रिए हम अपने सभी विचारों को अपनी मानसिक तस्वीर में बदलते हैं। हम कल्पना शक्ति से अपने विचारों को पंख देते हैं और अपने लक्ष्य को करीब से महसूस करते हैं। ये इस ब्रह्मांड की सबसे अनोखी शक्ति है जिसे हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हमें बस अपनी कल्पना को पंख देना है, परवाज़ अपने आप होगा। दोस्तों, कल्पना शक्ति इस ब्रह्मांड से संवाद करने की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है निरंतरता। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता का दूसरा नाम है निरंतरता। निरंतरता ही आपको सफल बनाती है। आप अपने जीवन में कितने ही लक्ष्य क्यों न बना लें, अपने विचारों को कितना ही सकारात्मक क्यों न बना लें, परंतु अगले ही पल आप फिर नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों की अवहेलना करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आपको अपने मन को भटकाना नहीं है, अपितु निरंतरता को बनाए रखना है। आपको अपनी सकारात्मक सोच और लक्ष्यों के प्रति निरंतरता को बनाए रखना अति आवश्यक है। और इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए आप कुछ मोटिवेशनल बुक भी पढ़ सकते हैं जो आपके मानसिक दृष्टिकोण को विस्तृत करने में आपकी सहायता करती हैं और आपको हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आप इस ब्रह्मांड के और भी रहस्यों और शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें। ब्रह्मांड के इन सभी रहस्यों का आप हमेशा सदुपयोग करें और आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और संपन्नता से भरा रहे। आप हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। परमेश्वर आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूरी करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।